आरव अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। ऊंची इमारतों, महंगे कपड़ों और चमचमाती कारों के बीच उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन इसी चकाचौंध में कहीं उसके बचपन की खुशियां और माँ की ममता खो चुकी थी। गांव में उसकी माँ रोज बेटे के आने का इंतजार करती। कभी फोन आता तो वह व्यस्त होने का बहाना बना देता। माँ अपने बेटे की बचपन की तस्वीर देखती, उसकी मुस्कान याद करती और बस यही सोचती कि बेटा खुश रहे। लेकिन आरव को नहीं पता था कि जिंदगी की दौड़ में उसने सबसे कीमती चीज खो दी है, समय और अपने माता पिता। एक दिन ऑफिस में आरव के पास एक अनजाना पार्सल आया। ऊपर लिखा था, मेरे प्यारे आरव के नाम, माँ। आरव ने दिल की धड़कन तेज होते हुए पार्सल खोला। पार्सल में एक पुराना खत और एक छोटी सी डब्बी थी। खत में माँ की लिखावट थी, कांपते हाथों से लिखा हुआ आखिरी संदेश। मेरे प्यारे बेटे, जब तू ये खत पढ़ रहा होगा, शायद मैं अब तेरे पास न रहूं। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, बस थोड़ी सी तड़प है। उस बेटे के लिए जो कभी मेरी गोद में सिर रखकर कहता था, माँ तू है न, तो सब ठीक है। तेरे लिए एक छोटी सी निशानी छोड़ी है, तेरे पापा की पुरानी घड़ी। जब भी ये घड़ी देखना, याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो लोग हमारे अपने होते हैं उन्हें बाद में नहीं अभी गले लगाना चाहिए। खुश रहना बेटा, तेरी माँ। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने डब्बा खोला, वही पुरानी घड़ी जो उसने बचपन में पहनने की जिद की थी। तभी उसे एहसास हुआ कि माँ ने हमेशा उसके लिए सोचा, बिना किसी शिकायत के। आरव तुरंत गांव की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने घर पहुंचा, दरवाजे पर ताला देखा। पड़ोसी ने बताया, माँ तो 3 दिन पहले चली गई बेटा, लेकिन जाते जाते तेरे लिए खत छोड़ गई। आरव वही जमीन पर बैठ गया, हाथ में घड़ी और आंखों में पछतावा। पहली बार उसे समझ आया, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत समय नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो हमारे साथ होते हैं। उस दिन के बाद आरव हर महीने गांव जाने लगा। अब वह बड़े गाड़ियों में नहीं, बल्कि अपने दिल में माँ की याद और दूसरों की मदद लेकर चलता था। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि भगवान का वो एहसास है जो कभी लौटकर नहीं आता। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही भावनात्मक कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें।